नमस्कार। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जनता कुछ ये पूछ रही है कि क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या चिराग पासवान की वापसी हो सकती है, क्योंकि केंद्र में मंत्री चिराग पासवान और अब वो बिहार की राजनीति में अगर एक्टिव होना चाहते हैं या अगर वो हिंट्स दे रहे हैं कि नहीं वो बिहार की राजनीति में एक्टिव होना अब पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि बीजेपी मोदी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को बिहार से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देगी या फिर मुख्यमंत्री पद बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये संभव है क्या, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि आप सभी का स्वागत है जनता मंच पे। और अभी हम जो बातचीत करने वाले हैं कि क्या चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के कितने % उम्मीदें हैं और क्या वो बन सकते हैं कभी बिहार के मुख्यमंत्री। ऐसे में हम क्या सोचते हैं और जनता क्या सोचती है, यही समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले तो बात करें तो चिराग पासवान की। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक नाम। चिराग पासवान जिनके पिता रामविलास पासवान, और कहा जाए तो चिराग पासवान को वैसे राजनीति जो है वो विरासत में मिली भी है और नहीं भी मिली है। और हम इस बात से कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जब वो अपनी पार्टी बनाए, पार्टी बनाने के बाद जब वो कुछ दिन बिहार की राजनीति में रहे और बिहार की राजनीति में क्या केंद्र की राजनीति में रहे, तो ऐसे में चिराग पासवान के पिता जो रामविलास पासवान थे उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान। लेकिन चिराग पासवान का एक समय था जब पार्टी टूटी और पार्टी टूटने के बाद कोर्ट में जब फैसला गया तो पार्टी जो है वो चिराग पासवान के चाचा जो हैं पशुपति पारस को मिल गई। और फिर से चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की पार्टी के नाम से ही, यानी अपनी पार्टी के नाम से ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बनाया और वहां से शुरू किया चिराग पासवान ने अपने राजनीति का सफर। एक समय था जब चिराग पासवान के पास घर नहीं था और उनको घर से बेदखल कर दिया गया था उनके अनुसार, और वहां से लेकर अभी उनके पास सांसद हैं, उनके पास सांसदों की सूची है और वो बिहार की राजनीति में एक नाम रखते हैं, उनकी अपनी फैन बेस है। और ऐसे में कहा जाए कि लोकसभा के चुनाव के बाद, तो लोकसभा के चुनाव के बाद तो चिराग पासवान का जो होड़ बढ़ा है राजनीति में उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। उसको कोई नहीं कह सकता है कि चिराग पासवान की राजनीति अब काफ़ी बदल चुकी है और चिराग पासवान की पार्टी की राजनीति अब काफ़ी बदलने वाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान कभी भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, बहुत दूर के भविष्य की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान आगे मुख्यमंत्री बनेंगे ना बनेंगे उसके लिए हमें अभी से बात करना बहुत उचित नहीं लगता है। लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसमें समीकरण क्या कहते हैं, क्या इस वाले समीकरण में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसके बारे में जो क्लियर आपको मैं बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान इस वाले बिहार के विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री कतई नहीं बन सकते हैं। इस बात की गारंटी है। गारंटी इस बात की इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान तो अभी उनकी जो राजनीतिक पार्टी है अगर देखा जाए तो आंकड़ों के अनुसार तो नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी पार्टी नहीं है। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी जो है वो बिहार की प्रथम श्रेणी की पार्टियों में है। प्रथम श्रेणी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनको लोग बहुत अच्छे तरीके से जानता है और इनके ऊपर ट्रस्ट बिगड़ चुका है। इनको काफ़ी सीटें भी मिलती आ रही हैं, आरजेडी को हो वो जेडीयू की हो। तो एक समय था जब बीजेपी आरजेडी और जेडीयू दोनों से पीछे थी, लेकिन अभी जो बीजेपी की स्थिति है वो कम से कम आरजेडी और जेडीयू से बेहतर है बिहार में। ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। लेकिन जेडीयू की सीटें बिहार में कितना मिलेंगी इस बार के विधानसभा के चुनाव में, ये डिपेंड नहीं करता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। डिपेंड ये करता है कि नीतीश कुमार का को ही एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री का फेस बनाया है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं एनडीए की तरफ से। जब तक वो चाहें रहेंगे मुख्यमंत्री, इस बात की सुनिश्चितता भी है। क्योंकि अगर देखा जाए कायदे से तो नीतीश कुमार के फेस पे ही बीजेपी जो है वो बिहार में चुनाव लड़ रही है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। अगर सम्राट चौधरी जी की बात की जाए और विजय सिन्हा की बात की जाए तो इनको बहुत अधिक लोग नहीं जानते हैं। अगर एक मोटा मोटी बात की जाए ऑन एन एवरेज और ग्राउंड की बात की जाए तो लोग उनको उतना नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, डिप्टी सीएम है
और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना अभी इस बार असमंजस लग रहा है। भले ही वो मोदी का हनुमान है या कुछ भी, लेकिन चिराग पासवान अभी इस बार की विधानसभा के चुनाव में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। लेकिन हाँ, इस बात का देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार एनडीए में सीट का बंटवारा कैसे होता है। सीट के बंटवारे को लेकर एनडीए में पेच फंस सकता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, या फिर कैसी उनकी स्थिति है बिहार की राजनीति में, और इस बार के जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें क्या मुद्दे होने वाले हैं? आप अपने मुद्दे को कमेंट में जरूर लिखें। जनता मंच में नए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।